दोस्तों यूपीएमआरसी जेई की आंसर की आ चुकी है, सभी डिपार्टमेंट में एससीटीओ की भी आ चुकी है और असिस्टेंट मैनेजर की भी आ चुकी है। तो मैं सिर्फ जूनियर इंजीनियर में यहां पर क्वेश्चन पेपर को रिव्यू किया हूं और क्वेश्चन पेपर में मुझे एक सवाल मिला है जो सवाल का आंसर यहां पर गलत दिया गया है। और आपको अभी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन आईडी लिख दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करूंगा और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी रिव्यू करने पर जो मुझे एक क्वेश्चन मिला है उसका आंसर मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताना चाहूंगा जेई की क्या हो सकती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर से एनालिसिस किया है तो मैं यहां पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने जा रहा हूं। फिलहाल सवाल देख लेते हैं। विच एसी ब्रिजेस कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी। देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी म्यूआर होती है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी म्यूआर होती है यहां पर, और रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो होती है एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हिंदी में वैद्युतशीलता भी कहते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर होती है। रिलेटिव परमिटिविटी को आप मेजर करते हैं तो शेयरिंग ब्रिज से मेजर करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहा होता तो सही ऑप्शन है, बट रिलेटिव परमिबिलिटी के लिए आप मॉडिफाइड ओन्स ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मॉडिफाइड ओन्स ब्रिज में आप जो है जिसका भी इंडक्टेंस आपको मेजर करना है, आप उस कोर को एक कॉइल के बीच में कोर इंसर्ट कर देते हैं। तो जब आप एक कोर इंसर्ट करेंगे तो जे कोर का हर एक कोर का रिलेटिव परमिबिलिटी होगी, तो आप उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप म्यू आर पता कर सकते हैं अगर आपको एल पता है तो रिलेटिव परमिबिलिटी के लिए अगर पूछा होता तो आपका आंसर मॉडिफाइड ओन्स ब्रिज होता। यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है, सॉरी परमिबिलिटी पूछा है, तो इसका सही जवाब शेयरिंग ब्रिज नहीं होगा। यह क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन में भी नहीं है जो कोई ऑप्शन सही हो। मॉडिफाइड ओन्स ब्रिज होता तो वो सही जवाब होता। यह था ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। अगर आपको कोई सवाल मिलता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यहां पर हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी कर रहा था 3 मार्क्स का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थे 140। जो टोटल मार्क्स का पेपर बना वो था 420। तो मैं यहां पर जनरल की कट ऑफ आपको यहां पर एक्सपेक्टेड बता देता हूं, 310 से लेकर 320 के आसपास हो सकती है। ओबीसी के कट ऑफ यहां पर 300 से लेकर 310 से लेकर 315 के आसपास हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यहां पर 310 के आसपास हो सकती है, 305 से 310 कह सकते हैं आप, ठीक है ना, ज्यादा वेरी नहीं करेगा। एससी की कट ऑफ जो है वो 300 के आसपास हो सकती है और एसटी की कट ऑफ जो है वो 295 के आसपास हो सकती है। तो ये कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको आपके एंड से कट ऑफ क्या लगती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो एनालिसिस है उसको करके आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ जो है वो जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की इस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि पेपर भी इजी था। हो सकता है कि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर इससे कम आ रहे हों, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर जो इनसे ज्यादा आएंगे। वैकेंसीज बहुत यहां पर कम है। जेई की ओनली वैकेंसीज जो थी वो 88, इलेक्ट्रिकल की मैं आपको बता दूं, जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज जो हैं वो सिर्फ 88 वैकेंसीज थी, इसलिए यहां पर कट ऑफ स्लाइटली हायर साइड जाने के चांसेस हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप केजीएस इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे जेई फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जेई फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। सिर्फ 799 रुपीज में जेई फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा और आप 1 साल के लिए वो बैच वैलिड रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मिलेगा। प्राइस ध्यान रखिएगा, ओनली 799, 799 रुपए में आपको जेई फाउंडेशन बैच मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।